नमस्कार। दादी के साथ पॉडकास्ट सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूज़, एंटरटेनमेंट, मीडिया, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी पे। हम जानेंगे कि आज से 70-80 साल पहले इन सब का प्रारूप क्या था, बिजली के अभाव में चीज़ें कैसे काम करती थीं और कैसे इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता था। तो हमारे साथ दादी जूम कॉल से जुड़ चुकी हैं। आइए बात करते हैं। तो दादी, हाँ, बात शुरू करते हैं हम्म, बिजली से। तो 70-80 साल पहले तो बिजली थी नहीं, तो चीज़ें कैसे काम करती थी, मतलब नहीं दिनचर्या में? बिजली थी। 70-80 अच्छा। साल पहले इंडिया में बिजली थी। अच्छा, हाँ, तो कॉमन था क्या, सब घर में होता था? हमने जब से होश संभाला बिजली देखी बराबर। अच्छा। लेकिन बिजली को डेंजरस माना जाता था। जैसे कि हम लोग बहुत छोटे थे ना, हाँ। 86 में, और अंधेरा शुरू हुआ तो जेंट्स ही स्विच ऑन करते थे, लेडीज को अलाउ नहीं था कि करंट न लग जाए। अच्छा। समझे? डेंजरस मानी जाती थी कि उससे शॉक लगता है एकदम। अच्छा। बच्चों का तो सवाल ही नहीं, लेडीज भी ऑन नहीं करती थी, जेंट्स ही ऑन करते थे। और बिजली का और कुछ भी नहीं था। सिर्फ बस वो बल्ब लटकते थे तारों में, कहीं हाँ। कहीं पे बहुत कम बिजली होती थी घरों में, और धीमे धीमे बल्ब होते थे, आज के जैसे तेज नहीं। तो हमारे यहाँ एक वो खाना बनाने वाली कुक थी। उसको उस समय हम लोग मिस्राइन कहते थे, मिस्राइन। अच्छा। तो एक दिन खाना बना रही थी, वो अंधेरा हो गया था, लाइट जल रही थी। तो लाइट तो खास खास जगहों में थी, बाकी लालटेनें और लैंप वगैरह भी जलाए जाते थे शाम के टाइम। जब हम्म। अंधेरा शुरू होता था तो नौकर थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि कमरों में एक एक लालटेन जला के रख दो। और कहीं कहीं पे लैंप की जरूरत जगह थी कि वहां लैंप रख दो। तो इसी तरह होता था। तो बिजली कहीं कहीं पे थी बल्ब। तो एक हाँ। दिन आंधी आई, और वो खाना बना रही थी मिस टाइम। अंधेरा हो गया था, लाइट बिजली उस चौके में किचन में बिजली लगी हुई थी क्योंकि खाना बनता था। बिजली मतलब अच्छा, बल्ब लगा हुआ था? वही। बल्ब, हाँ बल्ब लगा हुआ था। तो हाँ। वो जल रहा था, तो आंधी आई, तो जगह जगह की लालटेन और लैंप वगैरह बुझ गए। तो उसने किचन से हल्ला मचाया कि अरे अरे, खिड़की दरवाजे जल्दी जल्दी बंद करो, नहीं तो ये जल रही है, ये भी बुझ जाएगी। मतलब बल्ब बुझ जाएगा, उसको लगा कि बल्ब भी हाँ बुझ जाएगा। हाँ, वो मतलब समझती ही नहीं थी कि ये इलेक्ट्रिसिटी है और बिजली है, और इसलिए हवा से इस पर कोई असर नहीं होगा, वो जानती ही नहीं थी। उसी की तुम एक और कोई कहानी बताती थी ना, जब वो अ, घर में जब पहली बार वो शीशा देखी। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ। उसने कभी आईना बड़ा सा देखा ही नहीं था, कभी जानती ही नहीं थी आईना क्या चीज होती हाँ। है। बिल्कुल देहात की थी, गाँव की। तो वो काम करना शुरू किया था, कुछ दिन से थी, काम करती थी। तो एक दिन हमने कहा कि रूम में से जाके, रूम था हाँ। उसमें से कोई चीज, कहा कि कोई चीज जाके ले आओ। तो अंधेर शाम का टाइम था। तो वो हाँ। रूम में गई, तो जो घुसी तो सामने ही लकड़ी की अलमारी थी, बड़ी थी, उसमें बड़ा सा आईना लगा हुआ था, शीशा। हाँ। तो उसको अपनी आकृति उसमें दिखाई दी, तो वो डर गई। और भागी हुई वापस आई, कि वहां तो कोई घुसा हुआ खड़ा हुआ है, हम नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन वहां पे खड़ा हुआ है। तो उससे कहा अरे कोई नहीं है, कहा बाहर का आदमी कौन आएगा, वहां बोली नहीं, हमने देखा है कोई औरत जनानी खड़ी वो हुई है। शीशे में खुद को देख के उसको लगा कि कोई है। जानती नहीं थी कि शीशा इतना बड़ा होता है और इसमें अपने चेहरे, और उसने अपने को कभी देखा ही नहीं होगा, तो वो समझी नहीं, पहचानी नहीं हाँ, अपने आप खुद को को। कभी देखा नहीं उसने। हाँ, कभी देखा नहीं था। तो वो जाने को तैयार नहीं, नहीं नहीं, हम देख के आए हैं, वहां पे कोई खड़ा हुआ है। तो गए उससे कि कोई घुस ही नहीं सकता, कोई नहीं है, चलो देखते हैं। तो वो चली आगे आगे, तो उनकी वो देखी, बोली देखो। तो समझ में आया कि अरे ये तो अपनी होलिया देख के ये समझ रही है कि उस वो जानती नहीं थी कि ये वो है, उसकी होलिया, हाँ। उसने कभी शीशा उतना बड़ा देखा ही नहीं था। अच्छा, वापस चलते हैं अपनी बिजली बिजली पे। तो उस जमाने में बिजली थी तो पंखा होता था या पंखा नहीं था? नहीं, पंखा नहीं था, बिजली थी। और पंखा की जगह वो छत पे बल्ली जैसी लगा के कपड़े का पंखा होता था, देखे होगे तुम।
ये रजवाड़ों वगैरह में हाँ, मूवीज में देखे हैं कि बिस्तर के डोरी ऊपर, बंध, हाँ, डोरी बंधी हुई एक। और ये यहाँ एक लेबर बैठा होता है, नौकरानी, हाँ। वो खींचती। हमारा बचपन उसी में बीता है, पंखे में। अच्छा। तो वो रात में नहीं, दिन में, दोपहर में, गर्मी के दिनों में दोपहर में वो रखी जाती थी, उसको पे किया जाता था। लेडी एक आती थी, और जॉइंट फैमिली थी, बच्चे बहुत से होते थे एक घर में, तो लंबे से कमरे में वो लगा हुआ था। तो एक लाइन से हमारे जो बाबा थे, वो सब बच्चों को लेटाते थे दोपहर भर, की धूप में नहीं जाओ, कोई लू लग जाएगी, सब कोई अच्छा। लेटे रहो। और उसका टाइम फिक्स था, 3-4 घंटे का, दोपहर भर के लिए आती थी वो लेडी। तो वो पंखा खींचती रहती थी, और हम सब लाइन से उसके नीचे लेटते थे। और दरवाजा जो था, उसमें खस की टट्टी लगी होती थी, जानते वो हो? नहीं, वो क्या होता है? उसमें पानी छिड़कते हैं तो खूब ठंडक आती है, अच्छा। और खुशबू भी होती है। अच्छा। तो एक दरवाजे में जिस साइड से हवा का रुख हो, उसमें पूरे में खस की टट्टी का पर्दा लगा हुआ होता था, वो बुनी हुई होती थी। अच्छा। अच्छा। तो पास में एक बाल्टी और पिचकारी रखी रहती थी। अच्छा। तो कोई भी थोड़ी लू चलती थी, वो तो पानी सूख जाता था, हाँ, हाँ। तो लू चलती थी, तो थोड़ी थोड़ी देर पे पिचकारी से वो खस की टट्टी भिगाई जाती थी, जिससे कि हवा ठंडी। अच्छा। हम्म। थोड़ी थोड़ी हवा, आज की जैसे ये सीलिंग फैन जैसी हवा नहीं लगती थी, कम लगती थी, वो दोपहर भर के लिए। अच्छा। और फिर जाड़े में कैसे मैनेज होता था? जाड़े में तो बस खिड़की दरवाजे बंद रखो और खूब कपड़े पहने रहो, और वो मिट्टी की बोरसी, बोरसी जानते हो? नहीं। अंगीठी। गोल गोल हो, है। अंगीठी। हाँ, अंगीठी तो खैर फैंसी रूप हुआ। और बोरसी होती थी मिट्टी की, गोल बनी हुई, जैसे कठौती होती है, कठौती हाँ, जानते हाँ। हो? कठौती उस मतलब तसले का छोटा रूप ना? एकदम रूप, छोटा हाँ सा उसको, तसला। हाँ, बोरसी कहते थे, यहाँ बिहार में अच्छा। बोरसी कहते, हम लोग बरोसी कहते थे। उसमें कोयला जलाया जाता था। तो वो अच्छा। लेके 3-4-5 जने बैठ गए, और वो एक जला के रखी, उससे हाथ तापते रहते थे शाम के बाद, अच्छा। सोने तक, खूब पहन ओढ़ के, और हाथ पैर सेकते थे। बस अच्छा। ये अच्छा। बचाव था, कपड़ा खूब पहनो। तो फिर बिजली इतनी लिमिटेड थी तो टीवी वगैरह तो कुछ रहता नहीं होगा? अरे टीवी क्या, रेडियो भी सब घर में नहीं होता था। हम लोग झांसी में थे तो एक रेडियो था, वो भी जेंट्स ही ऑन ऑफ करते थे, लेडीज को और बच्चों को छूने की इजाजत नहीं थी। हमारे बाबा थे, हाँ। उनका कमांड रहता था उस रेडियो पे। वो जो कुछ लगाएंगे, वो ही जैसे देखना है तो देख लो, जब लगाएंगे तब देख। तो उस पे किस तरह का टॉक प्रोग्राम आता चलती था? थी, अब हम लोग तो बच्चे थे, रेडियो में वो टॉक तो हम लोग का तो मन लगता नहीं था। बस वो, और कुछ नहीं। और गाने वाने भी आते थे, गाने भी आते थे रेडियो में, गाने, फिल्मी गाने भी आते थे। अच्छा। और फिर वहाँ से रेडियो नॉर्मल कब हुआ कि जब सबके पास रहने लगा रेडियो? वो कब हुआ? वही रेडियो, या उसमें रिफॉर्म होता था? मतलब चेंज हो के पहले कैसा रेडियो होता था? पहले तो एक बक्से जितना बड़ा होता था ना रेडियो? हाँ, उसमें गोल गोल बटन होते थे, अच्छा। हैं, उनको घुमाओ जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, हाँ, ऐसे। हाँ। तो वो लंबी सी डंडी एक रहती थी, वो खिसकती थी। तो उसमें जो देखना है, जैसे आजकल दूरदर्शन और ये चैनल वगैरह होते हैं ना, तो रेडियो में तो वो सब कुछ नहीं था, हाँ, लिमिटेड होते थे। वो बटन को घुमा घुमा के लगाए जाते थे, जो देखना, जो सुनना है वो। हाँ। हाँ। ये कौन से ईयर की बात बता रही हो? 1940 42 के आसपास? हाँ, 40 से 45 तक। हम्म। तो फिर वो इतने बड़े रेडियो के उससे फिर पोर्टेबल वाला, हाथ में पकड़ के ले जाने वाला, वो हैंड हेल्ड रेडियो कब अच्छा, आया? ये पोर्टेबल। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, हाँ। ट्रांजिस्टर। हम कलकत्ते गए थे एक बार, तो पहली बार देखा था कि ट्रांजिस्टर को हाथ में लटका के कहीं भी हाँ। जाओ और गाना बजता है। तो हम लोग घूमने उमने जाते थे, जब ट्रांजिस्टर एक घर में आया,
घूमने हाँ। उमने जाते थे तो वो हाथ शौक से लटका के ले जाते थे कि गाना। तो हम्म। जनरल पब्लिक तो जानती नहीं थी कि ट्रांजिस्टर क्या चीज है। अच्छा, तो हम्म। हमारे यहाँ आया ट्रांजिस्टर, तो हम लोगों को भी बड़ी खुशी हुई और बड़ा नयापन लगा कि देखो हमारे यहाँ ट्रांजिस्टर आ गया। हम्म। तो हम लोग कहीं घूमने घूमने गए तो शौक से कि गाने सुनेंगे, हाँ, हाँ। घूमने जा रहे हैं पार्क वगैरह में। ये कलकत्ते की बात तुम बता रही हो? कलकत्ते की बात है, जब हम लोग मोती झील में रहते थे, हाँ, हाँ। डमडम में। हाँ, तो कहीं घूमने गए पार्क में, विक्टोरिया मेमोरियल गए। हाँ। विक्टोरिया मेमोरियल तो बड़ी नई चीज थी ना, नयापन लगता था, तो बड़ा शौक लगता था कि हाथ में लटका के घूमे और गाने बज रहे हैं। हाँ। बड़ी अजूबा सी बात थी उस समय। तो वहां विक्टोरिया मेमोरियल में हाथ में लटकाए घूम रहे थे और गाना बज रहा था। तो देखा पीछे पीछे बच्चे आने लगे, एक दो तीन करके लाइन लग गई। लाइन क्यूरियोसिटी लग में। गई। तो हम एक्यूरेसी उन्हें लगे कि ये क्या है, कैसे गाना बज रहा है, कहीं कुछ रेडियो रेडियो नहीं दिख रहा है और गाना बज रहा है। तो हम लोग उनको भगाए, क्यों पीछे पीछे आ रहे हो। तो वो पीछे को हो जाए और फिर साथ साथ चलने लगे वही गाना सुनने के लिए क्या। तब हमारे फादर बोले कि अरे सुनो, ये तुम ट्रांजिस्टर जो बजा रही हो, लेके चल रही है, वो ये देख रहे हैं कि क्या चीज है और कहाँ से इसमें से गाने बज रहे हैं। मतलब वो बच्चे बेचारे जानते ही नहीं थे कि ये ट्रांजिस्टर हाँ, ऐसे हाँ, हाथ में लेके वो तो रेडियो भर जानते होंगे कि बिजली बिजली से तार से कनेक्शन से हाँ। वो चलता है। तब फिर उनको बताया फिर कि ये देखो ये रेडियो है, ये बिना अच्छा, तार वाला है, ऐसे हमारे फादर ने बताया। अच्छा। तो रेडियो आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर उसके बाद टीवी आया। तो जब टीवी के बारे में पहली बार सुनी तो क्या क्या कैसा लगा? टीवी तो देखो, टीवी समझ लो कि ये बात है, करीब बताते हैं 50 से 55 के बीच की बात ये होगी। कोई हिंदी फिल्म आई थी है, अच्छा। उसमें पिक्चर में टीवी दिखाया था, फॉरेन का कहीं का कोई इंसिडेंट दिखाया था उसमें। तो वो मूवी दिखाने हम सब बच्चों को बाबूजी ले गए थे कि रेडियो में पिक्चर फोटो दिखती है। ओहो। फॉरेन में था तब, यहाँ इंडिया में नहीं आया था। हम अच्छा, तो तो मतलब पहली खास बार, तौर से पिक्चर देखने गए थे कि पिक्चर में एक ऐसा रेडियो है जिसमें दिखाई पड़ता है। हाँ, कि वो हम लोग कहते थे कैसा होता होगा रेडियो में, वो बाहर का कैसे दिखता होगा, कुछ भी क्या। तो वो हमें पिक्चर का नाम हम बताते हैं, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, तुमको नाम अभी तक याद है? ये मूवी थी। उसमें तो दिखाया था कि वो डॉक्टर कोटनीस तो आए हैं। हाँ, हाँ, खैर जो भी हाँ। है, तो उसमें देखा था। अच्छा। और फिर उसके बाद कैमरा आया, कैमरा तो डिजिटल और पहले से था। डिजिटल कैमरा, कि फोटो हाँ लो और देखिए, तुरंत उसमें दिख जाए। हाँ ये तो बहुत बात में आया। हाँ, और अब वैसे कैमरा फोटो उतारना, ये तो हमें जब से होश है तब से फोटो उतारती थी। अच्छा, तो वो कैसा होता? वो कैमरा होता था कैमरा कैसा होता था? कैमरा, ये जैसे ये स्टैंड लगा है ना, हाँ। स्टैंड यहाँ ऐसे ही ऊंचा बड़ा सा होता था और उसमें कैमरा फिट रहता था। तो जिसकी फोटो लेना है उसको सामने बुलाया जाता था, जैसे हमने बैठा ला है। अच्छा। हाँ। और तब वो एक आंख बंद करके एक आंख खोल के और तब फोटो उतारी जाती थी सामने बुला के। अच्छा। ये नहीं कि वहां को उतार ली वहां, क्योंकि कैमरा तो एक जगह रहता था। हाँ। तो इस तरह फोटो उतारती, जिसकी फोटो उतारना है उसको कैमरे के सामने बुलाया। और ये बड़ा सा कैमरा होता था, काला। हाँ। तो जो यहाँ कर वो जरा हंसो जरा इधर हो जरा उधर हो कर करा के और तब एक फोटो उतारते ओहो, तो तुम लोग को तो बड़ा मजा आता होगा फोटो वोटो खिंचवाने में। थे। फोटो उतरती थी ना, तो हम लोग छोटे छोटे थे, बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी। बहुत पहले की बात है ये। बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कि उसमें फोटो कैसे आ जाती है। तो किसी ने हम लोगों को ऐसे ही बता दिया था कि कैमरा के अंदर घुसा लेता है वो और उतार के
कुछ करता है और वो कागज पे आ जाता है तो दिखाता है। मतलब घुसा लेता है मतलब? अब पता नहीं हम लोगों की छाया घुसा लेता है या हम लोग को भूत बना के घुसा लेता है या क्या मतलब करता कैमरे में है। कैद कर लेता है। कैमरे, हाँ कैमरे में कैद कर लेता है। हाँ बड़े बड़े कैमरा देखे थे तब तो, जो फोटोग्राफर कैमरे से फोटो उतारते थे वो। तो एक बार हम लोगों के घर, ये झांसी की बात है बेटा, अच्छा। छोटे छोटे थे हम, ये करीब 1940 से 45 के बीच की बात अच्छा। है। तो हाँ, तो एक बार हमारे बाबूजी के फ्रेंड थे, बॉम्बे से आए हुए थे, तो उनके फोटोग्राफी करते थे शायद वो, तो बड़ा सा कैमरा था उनका। तो बोले हाँ। थे कि हम पूरे फैमिली में जितने भी बच्चे हैं सबकी हाँ। फोटो, एक ग्रुप फोटो लेंगे। तो हम सब बच्चों को इकट्ठा किया गया छत पे। तो हम हाँ। लोग सब चले गए सारे, सब मिला के करीब 12-13 बच्चे, भाई बहन सब थे, कजन वगैरह। हाँ। तो सबको उन्होंने लाइन से बैठा लिया, आगे पीछे करके भी, एक खटिया पे जितने आ जाए। और वो सामने थोड़ी दूर पे स्टैंड था लंबा सा लगा के, और उन्होंने कैमरा फिट किया। हम लोग बड़े क्यूरियोसिटी में बैठे कि हम लोग की फोटो उतार लेंगे शायद वहीं से। हाँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक काला बड़ा सा कपड़ा निकाला हाँ। अपने सूटकेस में से या कंडी में से, किस में से, और वो अपने सिर पे ओढ़ लिया और कैमरे को भी उड़ा दिया। सो हम सब उठ के भागे वहां से। लगा अब ये भूत वूत बन गए हैं या हम लोग को बनाएंगे और घुसाएंगे इसमें। अरे सबके सब एक ही भाजे उठ उठ के भाग गए कि नहीं उतरवाएंगे फोटो, नहीं उतरवाएंगे। उन्होंने देखा सब कोई गायब हो गए। तो फिर उनसे, तो फिर वो आए कि अरे चलो चलो, क्यों, नहीं नहीं नहीं, हम अब कहें तो नहीं कि क्यों भागे हैं, डर के मारे भाग गए थे। उन्होंने सबको बुलाया, हमारे फादर या चाचा था वो कोई आ गए, उनसे कहा कि, तो उनको हम लोगों ने बताया कि घुसा लेंगे उसमें, फिर निकलेंगे कैसे हम लोग, हम नहीं उतरवाएंगे क्या। तब फिर उन्होंने समझाया कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग ऐसे ही बैठे रहना। वो फोटो तो वो अपने सिर पर कपड़ा डाले हैं और कैमरे में डाले, तुम लोग को कुछ नहीं करेंगे। तब हम लोग बैठे तो फोटो, ग्रुप फोटो वो उतरी, खूब सारे बच्चे हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये तो थी कैमरे की बात। ये बताओ कि दूसरे शहर में जो लोग रहते थे उनके साथ कैसे बात होती थी, उनके साथ कैसे संवाद होता था? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो इतनी थी नहीं, इंटरनेट व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, तो कैसे बात होती थी? चिट्ठी, चिट्ठी। फोन भी तो सब जगह नहीं होते थे, फोन थोड़े थे सब शहर, बड़े बड़े शहरों में, हाँ। हाँ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह में फोन हाँ। आए थे बाद में, पहले तो फोन थे ही नहीं। तो बस वो चिट्ठी पत्री होती, या तार होते, तार कहा जाता था वो, मतलब फौरन पहुंचते थे डाकघर में, हाँ। हाँ। जाके बताया कि कहीं मैसेज देना है, इमरजेंसी है या कुछ है, तो क्या हाँ। कहना है वो लिख लिया। वो हम्म। फिर किस तरह भेजता था मालूम नहीं, वो हाल के हाँ। उसको तार कहते थे, तार भेजा टेलीग्राम। जाता, टेलीग्राम। मॉर्स कोड बोलते हैं, उसकी हाँ टेक्नोलॉजी वो होती पता है नहीं। मॉर्स कोड। हाँ, तो उसमें हर वर्ड के हिसाब से पैसा होता था ना, जितने वर्ड अच्छा ये भेजोगे। नहीं मालूम। जैसे हम लोग आते जाते थे तो चलते टाइम बाबूजी कहते थे पहुंच का तार डलवा देना, अच्छा। समझे। हाँ। या हाँ। हाँ। यहाँ से वहां गए तो हमारे ये इन लॉज कहते थे पहुंच का तार, हाँ। तो पहुंचते ही तार देते थे कि पहुंच गए ठीक। अच्छा। अच्छा। और कोई चारा नहीं था। या बस चिट्ठी पत्री चलती थी, तो चिट्ठियां लिखी जाती थी। तो और बहुत पहले की, जैसे हमारी दादी थी वो तो अंगूठा छापती, वो जानती नहीं थी, बिल्कुल हम्म। कुछ नहीं पढ़ी थी। तो अब वो उनकी लड़कियां जब बड़ी बड़ी हुई, शादी हो के चली गई अपने अपने घर। तो हमारी दादी को अम्मा कहते थे हम लोग। तो हाँ। अम्मा वो उनको को चिट्ठी लिखवाती थी, खुद तो वो पढ़ी लिखी थी नहीं, अंगूठा छापती। तो हम बच्चे जो पढ़ते लिखते थे, छोटे छोटे थे, तो अपनी टूटी फूटी, हम भी कोई वैसे पढ़े लिखे थोड़ी थे, हमसे बड़े वाले भाई बहन हुए जो, तो उनसे हाँ। कि हमारी चिट्ठी लिख दो, मिन्नतें करती थी, ये हमारी लिख दो ना एक चिट्ठी, हम बताए देते हैं का हाँ। लिखियो। तो लिख दो तुम, ये तुम तो भग भगा जाए, कोई पकड़ में आ जाए तो कोई मंजूर करे। अच्छा, तो पहले का सिस्टम था कि चिट्ठी अगर लिखो तो घर में जितने लोग हैं सबके लिए पहले
जैसे मान लो सादर चाची जी या चाचा जी कुछ भी, उसके हाँ। बाद जो शुरू करते थे तो उन चाचा को हमारा नमस्कार, उनको प्रणाम, उनको, अच्छा, बच्चों को, छोटों को, मतलब सबके नाम से। चिट्ठी में ही क्या? सबको सादर प्रणाम चरण स्पर्श और वगैरह वगैरह लिखते थे। हाँ, ये सब लिखना पड़ता था, पहले सिस्टम था ये कि शुरू में सबको याद करो, अच्छा। बच्चों के ना, उसको और कोई प्यार छूट और गया अगर तो? तो उस बुरा मान जाता था वो, वही तो ओहो। बता रहे हैं। हाँ, तो वो अम्मा हमारी थी, दादी, वो लिखवाती थी कि इसको लिखो ऐसा, इसको लिखो ऐसा, इसको प्रणाम, उसको नमस्ते, उसको प्यार, उसको आशीर्वाद, ऐसे। तो हम लोग बचते थे तो अम्मा से ये करार करवाते थे कि अम्मा उतना तो नहीं लिखवाओगी तुम, इसको ये लिखो, उसको, वो तो चिट्ठी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अम्मा कहती थी नहीं बेटा, वो बुरा मान जाइए जो उनका नाम नहीं लिखेंगे, तो वो तो लिखो जात है, वो तो जरूरी है। नहीं, चिट्ठी शुरू करते हैं तो सबको ही ऐसे ही लिखता है। तो ये सिस्टम, तो आधी चिट्ठी तो उसी में भर जाती थी। हाँ, तो फिर कुशल क्षेम पूछी जाती थी। अ, यहाँ कुशल सब भांति हमारी, वहाँ कृपा राखें त्रिपुरारी, कि वो सबको अच्छा। नमस्कार और प्रणाम और आशीर्वाद सब लिख के, उसके बाद हाँ फिर अपने हालचाल लिखे जाते थे घर के। तो हाँ। लिखवाती थी वो कि यहाँ कुशल सब भांति हमारी, वहाँ कुशल राखें त्रिपुरारी। अच्छा, हर चिट्ठी में? हाँ, तब हालचाल शुरू होते थे। अच्छा। तो वो पहले की औरतें, हालचाल उनके पास होते ही क्या थे, तुम कैसी हो और वो कैसा है, और हाँ। बस ये दो चार बातें, ये अच्छा। चिट्ठियां होती थी। पहले तो डाकिया भी लेके आता था तो वो भी पढ़ देता था ना, या ऐसा भी कुछ था? नहीं। पढ़ देता था चिट्ठी? हाँ या नहीं, घर नहीं? पे कोई ना कोई तो पढ़े लिखे होते ही थे, डाकिये से तो, अच्छा। अब गाँव गाँव में होता होगा मालूम नहीं। वैसे हाँ। तो बस वो चिट्ठी दे जाता था डाकिया। तो बड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी, कहाँ से चिट्ठी आई है, किसकी, सब लोग दौड़ते थे, डाकिया आया तो अच्छा किसकी अच्छा। चिट्ठी आई। हाँ जिसकी चिट्ठी आई उसको दी, उसने खोल के पढ़ी, हाल चाल बता हाँ। दिया। और कुछ खुशखबरी आती थी तार में तो डाकिया मिठाई वगैरह मांगता था, ऐसा कुछ था? हाँ हाँ, खुशखबरी आती थी तार में, तो वो हाँ। बख्शीश मांगता था, तो उसको अच्छा। कुछ पैसा दिया जाता था। हाँ। ये बच्चे अच्छे होते थे तो बराबर तार से ही खबर आती जाती थी, लड़का हुआ, लड़की हुई। हाँ। और फिर तार के बाद फिर टेलीफोन आया मेन उसमें। हाँ, टेलीफोन आया, ये तार वाला। हाँ, हाँ हाँ, लैंडलाइन। लैंडलाइन। हाँ, ये आया। ये हमारे घर में तो आया है, हम लोग जब कलकत्ते डमडम में आ गए हैं, तब ये बात है 1950-51 की। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, 45 में आए हैं, 48-49 की बात है, अच्छा। 48-49 की बात है कि ये टेलीफोन लगा घर में। तो अच्छा। पहली बार जब बात करी, कहीं फादर हमारे बात करी किसी से करते थे, फिर हम लोगों से कहा कि तुम लोग से बात करवा दें। हम लोगों को डर लगता था कि कान में पता नहीं कैसा लगेगा। नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमारे फादर के फ्रेंड थे, हाँ तो हाँ उनसे उन्होंने हाँ। कहा कि बच्चों से हम बात कर पाते हैं। तो मुश्किल से हम लोगों ने फोन, तो कैसा लगेगा, कैसे जवाब देंगे, क्या सुनाई देगा, ऐसा लगा। तुम कान में लगाओ तो देखो, तुम्हें समझ में आएगा, सुनाई देगा, जो वो पूछेंगे वो जवाब देना, ऐसे करते करते। अच्छा, और टेलीफोन किस तरह का होता था, शेप क्या था टेलीफोन उसका? कैसे हो जाता, काला, ये अपना सफेद है, काला, काले होते थे टेलीफोन, देखे तुमने? दो वाला नहीं होता था कि एक कान में लगाया और एक हाथ में नहीं पकड़ा? नहीं 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 वो और नहीं। पहले की बात है। हाँ, ये कॉमन तो एक होता था, वो काला साउंड। वाला जिसमें वो गोल घुमाने वाला रहता है, घर करके जो हाँ हाँ, होता है नंबर वो वाला? घुमा। अच्छा। हमने वही देखा, मतलब घर पे वही आया था। हाँ हाँ, हाँ। तो उस समय ये होता था ना कि जब फोन पे बात करते थे तो
ऑपरेटर को बोलना पड़ता था ना कि कहीं फोन लगा दो या कुछ ऐसा था? वो ट्रंक कॉल, ये अच्छा। गोल घुमाने वाला, ये तो अपने आप नंबर घुमा के लगा लिया जाता था, है। और कहीं बाहर बात करना है तो ट्रंक कॉल कहते थे उसको। तो ऑपरेटर से उसका चार्ज, बाहर बात करना है मतलब शहर के बाहर? शहर के बाहर, अच्छा। शहर से बाहर बात करना है तो वो ऑपरेटर से कहना पड़ता था कि ये नंबर लगा दो। उसका चार्ज था कम से कम 3 मिनट। अच्छा। और फिर जितना ज्यादा बात करोगे उसके आगे उतना चार्ज बढ़ता जाएगा। अच्छा। मतलब पैसा जो लगता था वो कम से कम हम्म। 3 मिनट। हाँ। अच्छा अच्छा। तो तो वो। और जब टाइम पूरा हो गया बस वो कट जाता था बिना कुछ कहे सुने, लाइन ओह कट अच्छा। जाती। तो पहले से ही बताना पड़ता था कि इतनी देर बात करना है? हाँ हाँ हाँ, 3 मिनट बात करेंगे तो उतना चार्ज कैसे देते थे क्या पता नहीं, लेकिन 3 मिनट में खट से कट जाएगी लाइन। ओह अच्छा। बड़ा ही मज़ेदार एपिसोड था आज का, जहां हमने जाना कि बिजली के बिना कैसे जीवन यापन होता था पहले, और कैसे समय के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव आया है। साथ ही हमने दादी के कैमरे और टेलीफोन के डर के किस्से भी सुने। आगे भी इसी तरह के मज़ेदार और अनोखे किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।